Welcome you all in our 18th lecture. Today we will discuss about combination of capacitor. स्टूडेंट आपने क्लास 10th में दो टाइप के कॉम्बिनेशन रीड किए थे रजिस्टर्स के लिए, याद है आपको? सीरीज और पैरेलल। यहां हम करेंगे कैपेसिटर्स के लिए दो टाइप के कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए पहला रीड करते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? क्या कुछ याद आया आपको 10th क्लास की टर्म में? चलो, when the negative plate of one capacitor, इंपॉर्टेंट बात है, when the negative plate of one capacitor is connected to positive plate of the second capacitor and negative plate of the second capacitor connected to the positive plate of third capacitor and so on. So this type of combination said to be series combination. For example, here are three capacitors C1, C2 and C3. Again, इस कैपेसिटर की जो सेकंड प्लेट थी, इसको आप नेगेटिव प्लेट भी कह सकते हैं, वो कहां कनेक्ट हुई? दूसरे वाले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट के साथ। दूसरे कैपेसिटर की सेकंड प्लेट जो थी वो कनेक्ट हुई है थर्ड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट के साथ। अगर इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो तो इसको हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, सपोज here are three capacitor C1, C2 and C3 and the combination is known as series combination, and we applied a potential V to this combination. What happened? You can see capacitor C1's first plate becomes positive, second plate becomes negative, and also capacitor C2 first plate becomes positive, second plate becomes negative. Again, the negative plate of capacitor first connected to the positive plate of capacitor second C2 and so on. Okay, अब ये चार्ज यहां से आया कैसे वो देखिए। एक्चुअली हुआ क्या कि हमने चार्ज सप्लाई किया किसको? C1 को प्लस Q, ठीक है। लेकिन इस प्लस Q ने क्या काम किया? इस प्लेट पे चार्ज इंड्यूस किया। जब चार्ज इंड्यूस हुआ इस प्लेट पे, तो आपने पढ़ा था इंडक्शन में क्या होता है, जो नियर फेस होता है वहां पे चार्ज होता है अपोजिट यानी नेगेटिव डेवलप होगा, और जो फार साइड थी वहां पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। वो पॉजिटिव चार्ज किधर सप्लाई हो गया? प्लेट C2 के फर्स्ट प्लेट को सप्लाई हो गया। अब जब प्लेट C2 की फर्स्ट प्लेट को आया हमारे पास, तो इसने भी इंडक्शन से क्या किया? चार्ज प्रोड्यूस किया। तो ये प्रोसेस आगे से आगे चलती रहती है। ओके, अब बात करते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट क्या होता है। नंबर 1, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम इन ईच कैपेसिटर। चार्ज रहेगा सेम। जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटर यूज होंगे उन सब पे चार्ज की वैल्यू सेम होगी। जैसे देखिए Q Q Q, तीनों पे चार्ज कितना है? Q। लेकिन इंपॉर्टेंट बात होती है कि पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटर कैपेसिटेंस। कहने का मतलब जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वहां पे पोटेंशियल कम आएगा। इनवर्सली डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में। इफ वी अज्यूम दैट V1 is potential at capacitor C1, V2 at capacitor C2, V3 is the potential at capacitor C3, then total potential V is distributed amongst C1, C2 and C3. So total potential V is equal to V1, V2 and V3, ठीक है। अब V1 की वैल्यू क्या होगी? अगर आप यहां देखिए V1 क्या होगा? Q अपॉन C1। V2 क्या होगा? Q अपॉन C2, because V is equal to Q by C.
So V1 is equal to Q by C1, V2 is equal to Q by C2, V3 is equal to Q by C3. So when we place the value V Q by C, V1 Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3. Here Q is common, so they cancel it. Where C is the equivalent capacitance or effective capacitance or net capacitance or total capacitance in series combination. So 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. अगर तीन कैपेसिटर C1, C2 और C3 सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उस कॉम्बिनेशन की रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगी 1 अपॉन C, जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस थी, इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. और वी कैन से दैट 1 अपॉन C इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 to n, अगर n कैपेसिटर हो उसमें 1 अपॉन Ci. So the reciprocal of effective capacitance is the sum of the reciprocals of the individual capacitance. Important बात क्या होती है यहाँ पे? The effective capacitance in series combination is less than least of the all the individual capacitance. जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है वो उस कॉम्बिनेशन में सबसे कम कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से भी कम आती है. मतलब जो तीन आपने यूज किए थे C1, C2 और C3 सपोज एग्जांपल, उनमें जो सबसे कम वैल्यू थी कैपेसिटर की उससे भी कम आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब आप ऐड करते हैं उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में. Now discuss about parallel combination of capacitor. If the positive plates of all capacitor, ध्यान दीजिए, if the positive plates of all capacitor are connected to one common point and the negative plates of another common point, then capacitor are said to be connected in parallel. जितने भी आपने यूज किए हैं कैपेसिटर सपोज C1, C2 और C3, उनकी जो पॉजिटिव प्लेट थी वो कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है C1, C2, C3 की जो पॉजिटिव प्लेट थी वो एक कॉमन पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और जो नेगेटिव प्लेट थी वो भी किसी एक पर्टिकुलर कॉमन पॉइंट के साथ में कनेक्टेड हो. तो इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन. Suppose here C1, C2 and C3 are in parallel combination and we connected this combination to a battery V. तो आप देखिए यहाँ पे सबका जो पॉजिटिव प्लेट थी वो एक पॉइंट के साथ कनेक्टेड थी और सबकी जो नेगेटिव प्लेट थी वो एक पॉइंट के साथ में कनेक्टेड है. ओके, इंपॉर्टेंट बात, जब भी कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में, नंबर 1 पोटेंशियल रहेगा सेम. इंपॉर्टेंट बात क्या रखिए, पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम. फॉर्मूला क्या था चार्ज का, Q इज इक्वल टू CV. अब V तो हो गया सेम, तो Q किस पे डिपेंड करेगा, कैपेसिटेंस पे. तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस पे चार्ज भी ज्यादा होगा. तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द कैपेसिटेंस. अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो उस केस में जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी वहां पे चार्ज भी ज्यादा मिलेगा. ओके, सपोज Q1, Q2 एंड Q3 ये डिफरेंट चार्ज थे डिफरेंट कैपेसिटर पे और V क्या थी, पोटेंशियल सब पे सेम रहेगा क्योंकि पैरेलल में है. ठीक है, तो जो टोटल चार्ज था इस वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ, Q1, Q2 और Q3. हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट इन तीनों की जो रिजल्टेंट कैपेसिटर होगा उसका जो चार्ज था Q वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया. कौन सी, फर्स्ट कैटेगरी में Q1, Q2 और Q3. अब Q क्या होता है, CV पढ़ा हुआ आपने. तो Q1 का मतलब क्या होगा, C1V. Q2 का मतलब C2V. Q3 का मतलब C3V. Q का मतलब CV.
जब सबकी आप वैल्यू पुट करेंगे तो वी फाइंड दैट CV इज इक्वल टू C1V plus C2V plus C3V, where C is the equivalent capacitance. After calculating, we find that C is equal to C1 plus C2 plus C3. We can also write that C is equal to summation I is equal to 1 to n Ci. So the effective capacitance is the sum of the individual capacitance. जितनी भी कैपेसिटेंस होती हैं अगर वो कहाँ पे है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कॉम्बिनेशन की जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आएगी वो सब का सम आएगी, इंडिविजुअल सम आएगी. So the effective capacitance in parallel combination is larger than the largest of all the individual capacitance. यानी कि अगर आपने कैपेसिटर को ऐड किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किया, तो जो सबसे बड़ा कैपेसिटर होगा, जिसकी कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होगी, तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू उससे भी ज्यादा आपको मिलेगी. Next topic is energy stored in a capacitor. Students, you know that capacitor is a device used to store energy and in electric form. Okay, but the process of charging a capacitor involves the transferring of electric charge from one plate to other. जब चार्जिंग होती है कैपेसिटर में तो चार्ज कहां से कहां मूव करता है, वन प्लेट टू अदर प्लेट. सो दिस वर्क डन इन चार्जिंग द कैपेसिटर इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी. सपोज हियर इज ए कैपेसिटर connected to voltage V. Okay, so here we write that the process of charging a capacitor is equivalent to transferring charges from one plate to the other plate of capacitor. The moment charging starts, there is potential difference between the plates. Therefore, to transfer charges against the potential difference, some work is to be done. This work is stored as इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर. जो बात हमने पहले कही थी कि जब चार्जिंग होता है, चार्जिंग होगा तो चार्ज कहां से कहां मूव करेगा, वन प्लेट टू सेकंड प्लेट मूव करेगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, पोटेंशियल होगा. तो उस चार्ज को पोटेंशियल के अगेंस्ट कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और जो वर्क होगा वो किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में. सपोज if dq be the charge transferred against the potential difference V, then work done. Suppose कि किसी टाइम पे इन दोनों के बीच में था पोटेंशियल V और हमने कितना चार्ज सप्लाई किया उस केस में, dq, तो कितना वर्क हुआ, dw, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, V dq, और वो किस में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी में. ओके, बट V इज इक्वल टू क्या है, फॉर्मूला Q अपॉन C. Q क्या था उस केस में, उस कैपेसिटर पे चार्ज, C क्या था उसकी कैपेसिटेंस. इफ वी सप्लाई टोटल चार्ज कैपिटल Q, ओके, देन टोटल वर्क डन टू ट्रांसफर चार्ज कैपिटल Q इज 0 to Q इंटीग्रेशन Q अपॉन C dq. अब देखिए कांस्टेंट क्या है, कैपेसिटेंस फिक्स रहती है तो 1 अपॉन C बाहर आ जाएगी. Q dq का कितना होगा इंटीग्रेशन, Q स्क्वायर बाई 2. आपने लिमिट पुट की तो आंसर आएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C. लेकिन Q क्या होता है, CV के इक्वल होता है, तो C स्क्वायर V स्क्वायर के हिसाब से Q स्क्वायर जहां था वहां रखा C स्क्वायर V स्क्वायर, C स्क्वायर से C कैंसिल, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CV स्क्वायर. और हमको पता है कि Q इंटू Q बाई C करेंगे, Q इंटू Q बाई C. Q बाई C क्या होता है, V, तो ये भी किसका फॉर्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी का. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एनर्जी डेंसिटी. स्टूडेंट, एनर्जी डेंसिटी होती क्या है कि टोटल एनर्जी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम. आपको ये फाइंड करना है
कि यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी कितनी है। अभी आपने पढ़ा था फॉर्मूला एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। C क्या थी? कैपेसिटेंस थी। V क्या है? पोटेंशियल। फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द वैल्यू ऑफ C इज A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D। अगर हम यहां पुट कर दें C की वैल्यू, ओके, एंड V इज E इंटू डी, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस। ओके, जब ये वैल्यू दोनों आप यहाँ प्लेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे V स्क्वायर था तो ये हो जाएगा E स्क्वायर D स्क्वायर, और मल्टीप्लाई किससे है? C की वैल्यू से, तो ये D और D स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे और अकेला D बचल जाएगा हमारे पास। तो वी फाइंड दैट U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट AD E स्क्वायर। ओके, अब बात करें वॉल्यूम की। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था उसकी प्लेट का एरिया A था, डिस्टेंस थी प्लेट के बीच की D, तो वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो जब डिवाइड करेंगे एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी एनर्जी U वॉल्यूम एरिया इंटू डिस्टेंस, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी है किसकी? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। ओके, अब इंपॉर्टेंट बात हमारे पास ये थी कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। एनर्जी डेंसिटी क्या थी? एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी का यूनिट जूल होता है और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। सो ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी इज जूल पर मीटर क्यूब। एनर्जी डेंसिटी इज जनरली एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। चलिए हम एक टॉपिक और भी कर लेते हैं यहाँ पे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर की एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है। उससे पहले हम बात करते हैं नंबर 1, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस डिफरेंट होगी, ठीक, और सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है? 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू हाफ Q स्क्वायर बाई C, ये होता है। ओके, देखिए Q सब में सेम है। अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू प्लेस कर दूं यहाँ पे, देखिए 1/c की जगह, तो हाफ Q स्क्वायर 1/c1 आएगा। इस सारी वैल्यू आगे रिपीट हो जाएगी इसकी, क्योंकि मैंने किसकी वैल्यू पुट की? 1/c की। अगर आप देखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/q स्क्वायर डिवाइड बाय C1, ये फर्स्ट कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी। ऐसे ही 1/q स्क्वायर डिवाइड बाय C2, ये सेकेंड कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी। सो वी कैन से दैट total energy U is equal to U1 plus U2 plus U3 and so on. So the total energy stored in the system is sum of energy stored in the individual capacitor. सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल एनर्जी क्या होती है? इंडिविजुअल एनर्जी के सम के इक्वल होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। स्टूडेंट, हम पहले ही जानते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होता है? C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल भी सेम होता है। सो एनर्जी का जो फॉर्मूला था वो है U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ओके, अगर आपने यहाँ पे C की वैल्यू प्लेस कर दी, आपने यहाँ पे C की वैल्यू प्लेस कर दी, तो क्या आएगा फॉर्मूला? हाफ V स्क्वायर, से पहले से था हमारे पास, C की वैल्यू प्लेस करने से C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। अगर हम मल्टीप्लाई भी करें तो हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, ये क्या आ गई? इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी आपके पास मिल जाएगी। So we can say that U is equal to U1 plus U2 plus U3 and so on. So total energy stored in the system is the sum of energy stored in the individual capacitors. यानी कि टोटल एनर्जी क्या आती है कॉम्बिनेशन में? इंडिविजुअल कैपेसिटर की एनर्जी के सम के इक्वल आती है। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं हम यहाँ पे, कॉमन पोटेंशियल ऑफ ए पेयर ऑफ कैपेसिटर आफ्टर कनेक्टेड टू ईच अदर। आपके पास दो कैपेसिटर थे, उनकी कैपेसिटेंस है C1 एंड C2, चार्ज कितना है? Q1 एंड Q2, पोटेंशियल क्या है? V1 एंड V2। ओके, तो फर्स्ट
जो कैपेसिटर था उस पर चार्ज कितना होगा, C1 इंटू V1 होगा, सबको पता है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सेकंड कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, C2 और इंटू V2, पता नहीं किस में ज्यादा किस में कम है, लेकिन ये वैल्यू आ गई हमारे पास C1 V1 C2 V2। अगर दोनों कैपेसिटर को आप कनेक्ट कर देते हैं तो आपको पता है चार्ज तो फ्लो करते हैं हमेशा, कहां से कहां, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए। कब तक फ्लो करेंगे, जब तो दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। चलिए माना कि हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज फ्लो करेंगे फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। सपोज हमने मान लिया कि वो पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल था, उसकी वैल्यू V है, तो जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया उस केस में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इस कैपेसिटर पे होगी C1V, इस पे कितनी होगी C2V। ठीक है, यानी कि फ्लो रुक जाएगा, इतना चार्ज दोनों पे हो गया C1V और C2V। तो उस केस में टोटल चार्ज कितना था शेयरिंग करने के बाद में, तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग C1V इसके पास था, C2V इसके पास था, तो टोटल चार्ज हुआ C1V प्लस C2V। लेकिन उससे पहले चार्ज था कितना, आप कहेंगे C1V1 फर्स्ट के पास चार्ज था, C2V2 सेकेंड वाले के पास चार्ज था। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। After discussing about common potential, here are two important things, that there is some loss of energy when two charge capacitor are connected together। जब भी आप दो चार्ज कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो there should be loss of energy। Second, the loss of energy appears as heat and wire connecting the two capacitor may becomes hot। वो हीट एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी, तो जो कनेक्शन के लिए आपने जो वायर यूज किया था वो हॉट हो सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात रीड कर लेते हैं। कैपेसिटेंस इन डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, फॉर एग्जांपल विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन था कि आपने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दी, लेकिन दो केस है, एक तो बैटरी कनेक्टेड थी, एक बैटरी डिसकनेक्टेड है। एक में बैटरी डिसकनेक्टेड थी तब आपने मीडियम प्लेस किया, और एक में आपने मीडियम प्लेस तब किया जब बैटरी कनेक्टेड थी। ठीक है, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आपको बता दूं कि जब भी डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखेंगे आप, हमेशा कैपेसिटी इंक्रीज होगी। कितने टाइम इंक्रीज होगी, जितना उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था। तो पहले बात करते हैं कैपेसिटेंस की, तो कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होगी। ओके, कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होती है। चलिए सेकंड बात जो आपको पता करनी थी कि जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड नहीं हुई, तो उसकी चार्जिंग बंद हो जाएगी कैपेसिटर की, तो चार्ज क्या होगा उस केस में, रिमेन सेम। जब बैटरी डिसकनेक्टेड है तो चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए इस केस में। जब बैटरी डिसकनेक्टेड है तब चार्ज सेम रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस तो हमेशा इंक्रीज होगी ही। ठीक है, सेम। जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो वोल्टेज सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है तब हम कुछ आगे देखते हैं। चलिए, इसमें ये बात हो गई थी कि चार्ज सेम रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। आपने पढ़ा होगा कि पोटेंशियल क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। क्यू सेम रहा लेकिन V क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। इसका मतलब पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, देखिए पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, हमेशा डिक्रीज ही होगा। कॉमन सी बात है। अब रही बात किसकी, एनर्जी की। एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है,
हाफ क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय सी। क्यू तो सेम रहा, सी क्या हो गया, डिवाइड बाय के सी टाइम्स आ जाएगा। इसका मतलब एनर्जी कितनी हो जाएगी इनिशियल की, डिवाइड बाय के टाइम्स हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं किसकी, बैटरी जब कनेक्टेड होती है। तो बैटरी जब कनेक्टेड थी हमारे पास, नंबर 1 हमने कहा वोल्टेज सेम रहेगी। अगर वोल्टेज सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम रहेगा, V फिक्स हो गया। लेकिन Q क्या होता है, Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV। V फिक्स था, ठीक है, लेकिन C क्या होगी, इंक्रीज हो गई, तो Q भी क्या होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो जाएगा, कितने टाइम्स, K टाइम्स। फिर हम बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। V सेम था लेकिन C क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो ऑटोमेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, कितने टाइम्स, K टाइम्स। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।